वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसका मैंने बेसिक फंडा बता दिया था। आज मैं मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू दिया है 5 + 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस कोई सा एग्जांपल ले सकते हैं 3 प्लस आयोटा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो Z1 इंटू Z2 करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 + 2 आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। सिंपली जैसे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा रूल याद रखेंगे कि i² की वैल्यू क्या होती है, i³ की वैल्यू क्या होती है। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अगर इन सब की वैल्यू मैंने इन सब की वैल्यू पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो क्या आएगा 15 + 5i एंड 2 से जब करेंगे क्या आ जाएगा 6i + 2 आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 15 और ये कितना हो जाएगा 11 आयोटा, ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15 - 2 13 + 11 आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, लेकिन आपको आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होता है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड ऑल, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी बच गई थी, जो चौथी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या होता है कि अगर मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं Z1 Z2 एंड Z3, ठीक है। अगर ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो अगर इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है तो Z1 Z2 + Z3, मतलब कि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा Z1 Z2 + Z1 Z3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं Z1 Z2, इसको मैंने पहले ऐड कर लिया, बाद में Z3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा Z1 एंड Z3 + Z2 Z3। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो हमने 4 लॉ इसमें पढ़े हैं, 4 प्रॉपर्टी या 4 लॉ का लो। अब आगे बढ़ा, हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन कैसे करेंगे। तो डिवीजन सिंपल जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, बट इसमें छोटा सा एक रूल याद रखना होगा। मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। लेट्स से Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा। सिंपल ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। अगर इसे डिवाइड करना है Z1 एंड Z1 / Z2 करना है। Z1 क्या लिखा है 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब ये डिवाइड तो हमने कर दिया, बट इसका फाइनल आंसर लिखना है। जब भी हम आंसर लिखते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा जो आंसर हमें लाना होता है a + आयोटा b के फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। मतलब कि रियल पार्ट को अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है, बट यहाँ पे हमें अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए हमें कुछ रूल अप्लाई करने होंगे। तो बेसिक रूल हमें पता है रैशनलाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें सिंपल वही काम करेंगे कि ये जो 1 प्लस आयोटा है, मैं लिखता हूं ऊपर क्या लिखा है 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। इसके जो यहाँ पर जो नीचे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है मैं बताता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं भाई Z बार से, ठीक है। Z बार से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं Z इज इक्वल टू अगर दिया है a + आयोटा b, तो जो Z बार आएगा वो आ जाएगा a - का आयोटा b। मतलब हमने क्या किया, जहां पर प्लस था वहां पर हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है, जहां पर प्लस वहां पर माइनस लगा के उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 1 प्लस आयोटा की कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। हमने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ कहता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो भाई, तो इसका क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 माइनस 2 आयोटा एंड आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है नीचे भी करेंगे, नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ये -2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, बट हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये 1 आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो सॉल्व होके क्या आ गया 2 प्लस 3 माइनस का आयोटा अपॉन 2। अब इसे हमने कहा था कि जब भी कोई से कैलकुलेशन करते हैं, अगर इस तरह का करना होता है तो हम a प्लस आयोटा b को फॉर्म में लाते हैं, तो इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दो, या ऐसे 1/2 कॉमन भी ले सकते हो 3 माइनस आयोटा, सिंपल ये आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इस पे जितने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं या एनडीए एयरफोर्स में मिलते हैं वो सारे कर लो। मैं वैसे एयरफोर्स का और एनडीए का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन मैं साथ में करवाता रहूंगा। एट द एंड मैं सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके उन सारे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछे गए हैं मेनली वो करवा दूंगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट कुछ एग्जांपल करते हैं छोटे मोटे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी पे। एग्जांपल है कि हमें मान लो दिया है 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और इसको हमें लिखना है कि इसमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो इसका स्क्वायर लगा दो, सिंपली क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 2 30। मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा इतना, ठीक है। और ये हो जाएगा आयोटा, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता हो गया होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे -9 एंड -30 पहले से था, कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना होता है, तो हमें पता है 16 9 कितना होता है 25, ये कितना हो जाएगा 30 आयोटा। अब ये a और आयोटा b के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, देख ले यहाँ से, ये a प्लस या a माइनस आयोटा b के फॉर्म में हो गया, मतलब क्या है रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है, ठीक है। इसी पे देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया था, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, नीचे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था उन्होंने पूछा था पिछली बार कि 6 प्लस क्या था क्वेश्चन 6 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना था, तो आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, आई की जगह पे क्या करते हैं माइनस आई कर दें, मतलब ऐसा नहीं है कि आई की जगह पे माइनस आई कर दें, आई के जो साथ में साइन है उस साइन को चेंज कर दे, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस का आयोटा लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा, ये अगर मान लेते हैं z दिया है तो ये क्या हो गया z बाहर हो गया, और अब हम इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा कुछ, देखो छोटा सा क्वेश्चन केवल कॉन्जुगेट पे 2021 में पूछा गया था, आई थिंक सॉरी 2022 से 21 जो जिसमें भी रहा हो। अब इसे सॉल्व करो, सिंपल स्क्वायर वाला, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ 36, यहाँ पर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 into 5 2 into 6 into 5 आयोटा है ना, फॉर्मूला जितना में आता है छोटा मोटा 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 60, हाँ देखो यहाँ पर छूट गया आयोटा का स्क्वायर, ये कितना होगा 30 माइनस 25, क्यों माइनस कर दिया क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू बार बार आ रहा है जो कि -1 होता है, ये कितना हो गया 60 आयोटा। तो सिंपल क्वेश्चन देख लो कितना सिंपल आ रहा है, कितना हो जाएगा 11 माइनस 60 आयोटा, एक नंबर जितने भी नंबर का हो बट मिनिमम 1 मिनट से भी कम 30 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं निकालता हूं और आगे बढ़ते हैं।
अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है जो कि कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे जेड एंड जेड बार में कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ उसका एप्लीकेशन होता है, वो देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि पहला मैं बात करता हूं कि जेड बार अगर ऐसे लिखा है तो आपको पता है कि जेड बार क्या होता है, क्या होता है जेड बार, कंजुगेट होता है। एंड जेड क्या होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर अपना। तो इसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा, जेड1 का जेड1 मॉड स्क्वायर। अब मैं भी मॉड नहीं बताया, मॉड बता दूंगा क्या होता है, लेकिन पहले मैं इसकी बात करता हूं कि आएगा क्या। ठीक है, अब देखो यहां पर एग्जांपल लेके बात करते हैं। जेड1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b, एंड जेड बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। जेड1 एंड जेड2 सॉरी जेड1 एंड जेड बार क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम जेड मॉड जेड का स्क्वायर मिल गया तो करेक्ट क्या हो जाएगा, देखो जरा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह पे कितना है, आई एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, जेड वन बार। और अब अगर हमें मॉड नहीं पता होगा तो हम आगे इसका, मान लो ये अगर ये एलएचएस है तो हम आरएचएस नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले ये पे पढ़ते हैं कि मॉड क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेने के लिए सिंपल से हम एक लाइन नहीं खींचेंगे, लेकिन मैं इसके इधर बता रहा हूं कि मॉड जेड कैसे निकालते हैं। मॉड जेड से पहले पता होना चाहिए जेड क्या, तो जेड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं a प्लस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b यहां पर लिखा है, बाई चांस अगर लाइट की वजह से ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं कि z इक्वल टू क्या लिखा है, a प्लस आयोटा b। तो मॉड लेना, मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि कैसे होता है मॉड। ठीक है, बट यहां पर देख लेते हैं। मॉड जब भी लेंगे तो रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट किसका, ऑफ जेड का। मैं फिर से लिखता हूं इसे अच्छे से, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो हमें अच्छे से पता होगा कि रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट क्या है, a, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस का इमेजिनरी पार्ट का क्या है यहाँ पे, b, नॉट आई बी। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो लिखा हो वो होता है इमेजिनरी पार्ट, ध्यान रखना इस बात को, प्लस बी स्क्वायर। और हमें यहाँ पर स्क्वायर लेना है, हालांकि अपना मॉड तो यही हो गया। ठीक है, मॉड जब भी निकालना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ठीक है। अब हमें अगर इस पे बात करते हैं तो ये एलएचएस निकल के आ गया है, और इधर मैंने क्या समझाया है कि मॉड क्या होता है, किसी फंक्शन का मॉडुलस कैसे लेते हैं, तो ये होता है। मैं आगे भी इसे बताऊंगा, बट यहाँ पर आगे पीछे हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बट आप देखें ध्यान से तो समझ जरूर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं समझ नहीं आएगा। और मॉड जेड का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये और ये बातें सही हैं, तो सिंपली हम कर सकते हैं ये चीज। आगे बढ़ते हैं दूसरी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है एंड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, मॉडुलस सिंपल अंडर रूट लगाओ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखो। कॉन्जुगेट तो उससे भी आसान, क्या करते हैं इसमें, आयोटा के साइन को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, ये होते हैं दोनों। अगर मॉडुलस पे अब आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो मान लेते हैं Z1 एंड Z2 दो नंबर लिखे हुए हैं, तो चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो और फिर से मॉडुलस ले लो, और चाहो तो आप अलग अलग मॉडुलस निकाल के इक्वल कर दो। मतलब आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मतलब कि आंसर दोनों से सेम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि डिवाइड किया हुआ है Z1 एंड Z2 दो नंबर, तो आप चाहो पहले डिवाइड करो। हमें पता है डिवाइड करता हुआ कॉम्प्लेक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब कोई सा भी ऑपरेशन करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहने वाला है। अब मैं आगे बात करता हूं
Z1/Z2 कर सकते हैं इसको। मतलब चाहो तो आप सिंपल निकालो या चाहो तो अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर से डिवाइड करो, बात सेम होगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी कि Z1 Z2 लिखा है, टोटल पे मॉड लगा है तो इसका मॉड बढ़ जाएगा। ठीक है, बांट सकते हैं जरूरत के अनुसार। अगला देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, उसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है, बार लगा है, तो इसको हम अलग अलग ऑपरेट करके अलग अलग इसका बार निकाल के हम इसे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आया होगा। ये सब हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। आइए देखो, हमने एक चीज पढ़ाया था, इनवर्स। क्या पढ़ाया था? इनवर्स। अगर नहीं भी पढ़ाया हो तो फिर से देखते हैं इनवर्स क्या होता है। सिंपली जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनवर्स, कि अगर 1/a लिखा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? a इनवर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी यही कहता है, कुछ अलग नहीं कहता। अगर z लिखा है, z इनवर्स है, तो इसको 1/z लिख सकते हैं, या 1/z लिखा है तो z इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं तो कह सकते हैं। आगे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं z इज इक्वल टू दिया है कि 2 + 3 आयोटा एंड फाइंड आउट दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाम को क्या बोलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और अच्छे से भी पूछ सकता है। हो सकता है कॉन्जुगेट निकालने के बाद पूछे, हो सकता है दो Z1 और Z2 दे दे, बोले कि इसका पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। हो सकता है इसमें डिवाइड करने को बोल दे, उसके बाद। ये सब क्यों बोलेगा? क्योंकि अगर ज्यादा नंबर में देगा, मैं बोर्ड लेवल बात कर रहा हूं, अगर ज्यादा नंबर में देगा तो ये 2-3 काम करवाएगा। अगर मान लो अगर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में, जैसे एयरफोर्स एनडीए इन सब में, तो क्या करेगा? पूछे कुछ भी, नंबर तो सेम होने वाला है, तो वहां पर पूछ या ऐड करके पूछ सकता है, मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो सिंपल z इनवर्स इज इक्वल टू क्या? 1/z। और हमें पता है क्या कि नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहने देंगे, हम उसे हटा देंगे। तो हटाओ भाई, क्या आ जाएगा? इसका क्या ले लेते हैं? नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? 2 - 3 आयोटा। समझ में आया होगा? ठीक है, अब नीचे फॉर्मूला बनता है, बार बार अगर ऐसा करते हैं, बनता है कि नहीं बनता? जी हाँ, बनता है। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। हमें फिर से पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी हाँ, वही जो आपने सोचा, क्या? -1 और माइनस +9। क्या आ जाएगा? 2/13 - 3/13 इंटू आयोटा। तो ये ऐसे हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जी हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपके सामने एक नया टॉपिक, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो आपने एक 10th में पढ़ा होगा, क्या? कार्टेशियन प्लेन। उसमें क्या करते थे? x y दो वैल्यू लेते थे, है ना, और से उस प्लेन में दिखाते थे। कौन से प्लेन? कार्टेशियन प्लेन में दिखाते थे कि किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है x y, है ना। कुछ आपको x y की वैल्यू देते थे, x की वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव होती थी, x y की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते थे। अगर उसमें से कोई एक नेगेटिव होता था तो उसके हिसाब से रखते थे। सेम वही चीज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहले हम बनाते हैं कि आर्गन प्लेन होता क्या है। सिंपली कार्टेशियन प्लेन होता है, लेकिन आर्गन प्लेन इसलिए कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। अच्छा, कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। हमें क्या पता है? बताओ, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है। ये कौन सी? वाई। और ये कौन सी होती है भाई? बताना जरा। ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। ये कौन सा होता है? माइनस का वाई एक्सिस। जब भी हम कुछ रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान रखें, अगर केवल वो केवल क्या है? इमेजिनरी हो सकता है, या रियल हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
अगर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है तो वो कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, तो कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। अगर ये दोनों ना हुए तो इन दोनों के बीच में आएगा, सिंपल है ना। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, उसका एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, मैं कुछ लिख रहा हूं कि मान लो लिखें 2 + 3 आयोटा है ना, इसे मैं नाम देता हूं a, और इसे दे दिया कि चलो 2 - 3 आयोटा, इसे दे दिया b, आयोटा सिंपल है ना, इसको मैं कह रहा हूं c, और -1 - आयोटा, इसे बोल रहा हूं कि चलो d है, ठीक है। ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट ले लिए, और एक f पॉइंट मैंने ले लिया, चलो f पॉइंट कहां पर, मैं केवल 2 ले लेता हूं। तो आपने केवल रियल वाले चीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रियल नंबर ड्रॉ करो, है ना। तो कहां पर करते थे, एक लाइन खींचते थे, उस पे लिखा देखो ये रियल नंबर है। और अब हमें क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने अभी क्या बोला है कि इस पे कौन सा आएगा हमेशा, बताओ, रियल। इस पे क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो अब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ए पॉइंट में क्या है, 2 + 3 आयोटा। ध्यान से देख लें, ए पॉइंट में क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, 2 आएगा, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, 3 आयोटा आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना होगा, ये जहां पे मिलेंगे वो वाला पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट होगा। समझ आया ये बात। आप ए पॉइंट को यहां से देखें, बी पॉइंट क्या है, 2 - 3 आयोटा। तो 2 कहां आएगा भाई, 2 एक्स पे जाएगा, वाई पे, एक्स पे जाएगा रियल नंबर, और वाई पे, तो वाई पे यहां पे ही आएगा -3, है ना। सेम लाइन होगा, क्योंकि बस क्या चेंज है, केवल साइन चेंज है। ये क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट। सी कहां है, देखो ध्यान से, सी कहां है, आयोटा, ठीक है। तो कहां पर आएगा सी पॉइंट, वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि हमने बताया है इमेजिनरी नंबर को कहां पर दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट। एंड डी, इसमें देखो रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, दोनों कहां पर नेगेटिव होंगे, इस पे, इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो मान लेते हैं कि 1 यहां पर आया और -1 यहां पर आएगा, इसे मिला दो भाई। ये तो बचपन से हमें आता है कि नहीं आता, पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा। और एक पॉइंट कहां पर आएगा, ध्यान से देखो, 2, बचपन वाला खेल है ना, तो 2 कहां पर आएगा, यहीं कहीं पर आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट था, एफ पॉइंट। तो सिंपली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इतना तो बेसिक था, इतना तो आपको आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पूरी उम्मीद है आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट करें, आंसर जरूर देंगे, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया पीछे का। अब जो अभी हमने मॉड का बात बताया था कि मॉडुलस मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना, कि रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो प्रूव करके देखते हैं कि होता क्या है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, आर्गेंट प्लेन पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये अपना एक फिर सिंपल हुई आर्गेंट प्लेन। मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां पर होगा, ठीक है। उस z की वैल्यू मैं लेता हूं a + आयोटा b, सिंपली जैसे अभी तक लेते आ रहे हैं। तो ये पॉइंट बताओ जरा कौन सा होगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, आर्गेंट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन। तो a क्या होगा, a y पे क्या है, b। अच्छा, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर क्या होता है, 0, 0। 10th में पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है 2 पॉइंट डिस्टेंस का फॉर्मूला, बताना जरा। मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस मॉड z है, क्या है, मॉड z, मान लेते हैं o से z। तो जरा देखो मॉड z क्या आ जाएगा, सॉरी आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। 2 पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। मान लो x1 y1 एंड x2 y2, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो डिस्टेंस d है, तो हमने पढ़ रखा है 10th में, क्या होता है बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। ये मान लो एक पॉइंट अपना है और ये दूसरा पॉइंट z है, तो बीच के डिस्टेंस को हमने क्या माना है, मॉड z। रीजन भी है मॉड क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें पता है मॉड क्या देता है हमेशा, जी हाँ, पॉजिटिव।
तो इसको मैंने मॉड जेड मान लिया। अब क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1। x2 क्या है अपना a माइनस जीरो a का स्क्वायर है ना, प्लस b माइनस जीरो b का स्क्वायर। इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल है ना, सिंपल ही तो मैथ क्या है, देखते रहे बस। तो इसे क्या कहते हैं, मॉड जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड जेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, मिटा दो ये, उम्मीद है नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर रहे होंगे तो चलो। अब मैं इसी में थोड़ा सा अगर आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पर जेड बार ले लेते हैं। अब फिर से वही बात, क्या आप जेड बार ले रहे हो बार बार, जी हाँ बार लेंगे बार बार। क्या हो जाएगा, आयोटा बी। अच्छा अब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो देखते हैं वो कहां आएगा, इससे एक छोटा सा मैं ज्ञान दे दूंगा आपको क्या होगा। तो क्योंकि a और b तो नंबर ही है तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, अगर ये a की डिस्टेंस है, ये y की है, तो y के नीचे भी तो सेम होगी कि नहीं होगी बताओ। और भाई a तो a है तो उसका तो सेम होगा। इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर आया, कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो हमने जेड बार लिखा है, तो कभी भी अगर हम जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड बार उसका क्या होगा, क्या होगा उसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं अगर यहाँ पर मिरर लगा दें तो इसका फोटो बन जाएगा नीचे, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब अपना जो नया टॉपिक क्या आ रहा है इसमें, एंड के बाद क्या लिखा है ध्यान से देखो, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो अपना आ रहा है क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में मैं जल्दी जल्दी बताता हूं, नहीं मैं आराम आराम से बताऊंगा आपको। मान लेते हैं कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जेड, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, सब बताएंगे थीटा क्या है क्या नहीं है, कैसे लेंगे इसे। तो हमने फिजिक्स में तो पढ़ रखा है, आप 11th में पढ़ रहे हो तो आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इतना पढ़ा होगा। तो ये क्या है जेड, अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ आर, इसे माना हूँ आर, बताओ भाई मॉड जेड। तो मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू क्या आया था अपना, बताना जरा, a प्लस आयोटा b। तो अगर हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं तो अगर जेड को हम इधर लिखें, अच्छा ये किसकी वैल्यू होगी, अगर ये बताओ a कॉमा b अगर है मान लेते हैं, तो अगर हम इसको जो मेरा मॉड जेड है, जो आर है या जो जेड हमारा है, अगर इसे हम इसका कंपोनेंट करें तो इधर क्या आ जाएगा बताना, आर कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा एक, बताओ, आर साइन थीटा। समझ आया, बताना ध्यान से। और कॉस थीटा क्या था बताओ, बताओ क्या था, ए था, ये क्या था, बी था। सिंपल है ना। पोलर मतलब होता है कि आर और थीटा के फॉर्म में दे दे, ठीक है। और देखो वो क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है। पोलर मतलब ये होता है कि आर और थीटा की बात करें, आर जहां पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है, थीटा क्या होता है, डेल एंगल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मॉड जेड, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, बी की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, आर से आर आर क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ आया नहीं आया, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हमें पता है r की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है r की वैल्यू, जी हाँ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। तो इतना समझ में आपको आया होगा। आप इसे एनसीईआरटी के ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप ना कर पाओ, इवन एयरफोर्स का कोई सा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप ना कर पाओ, ठीक है, एनडीए आल्सो। तो आज यही करते हैं, इसके आगे इसके बारे में बात करेंगे, थीटा कौन सा लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल वैल्यू का इसमें, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर
इतना ही रखते हैं, वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा वीडियो को और देखिएगा अंत तक, और कोई सा भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।